आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 99% लोग नहीं जानते। आप रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ते हो, 40 चौपाइयां एक के बाद एक, लेकिन क्या आप जानते हो कि उन 40 चौपाइयों में से 3 चौपाइयां ऐसी हैं जिन्हें तुलसीदास ने सिर्फ उस वक्त के लिए लिखा था जब इंसान की जिंदगी में ऐसा अंधेरा हो कि कोई रास्ता नजर न आए, जब कर्ज हो, बीमारी हो, दुश्मन हो और लगता हो कि अब कुछ नहीं बचेगा। उन 3 चौपाइयों का रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा। और सुनो, इन्हें पढ़ने का एक खास तरीका है जो तुलसीदास ने खुद लिखा है और जो आज तक किसी ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। ओमबीर डिवाइन पर आपका स्वागत है दोस्तों। यह है हमारी तुलसीदास के रहस्य सीरीज का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा, जिसमें हमने बताया था कि हनुमान जी खुद डिस्गाइज में आए थे तुलसीदास के पास, तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे उन 3 चौपाइयों की जो हनुमान चालीसा का असली हथियार है। बात है मुगल बादशाह अकबर के जमाने की। तुलसीदास जी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उन्हें रामचरितमानस सुनने आते थे, हजारों की तादाद में। अकबर ने सुना और उसने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया। उसने कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ, कोई करिश्मा करो। तुलसीदास ने साफ मना कर दिया, मैं राम का दास हूं, कोई नौटंकी करने वाला नहीं। अकबर को गुस्सा आया। उसने तुलसीदास को फतेहपुर सीकरी की जेल में बंद कर दिया। 40 दिन की कजैद, अंधेरी कोठरी, न गंगा का दर्शन, न मंदिर, न कोई साथी, सिर्फ तुलसीदास और उनका हनुमान जी से रिश्ता। और उसी अंधेरी जेल में रोजाना एक एक दिन तुलसीदास ने लिखी एक एक चौपाई। 40 दिन 40 चौपाइयां, हनुमान चालीसा। अब ये समझो, हनुमान चालीसा में कुछ चौपाइयां हनुमान जी की तारीफ में हैं, कुछ उनके कामों का जिक्र करती हैं, लेकिन 3 चौपाइयां ऐसी हैं जो सीधा आपके लिए हैं जब आप मुसीबत में हो। पहली चौपाई, चौपाई नंबर 25, ना सै रोग हरै सब पीरा, झपत निरंतर हनुमत बलबीरा। मतलब हनुमान जी का नाम लेते रहने से सब रोग खत्म होते हैं, सब दर्द मिट जाता है। तुलसीदास ने यह चौपाई तब लिखी जब जेल में वो खुद बीमार थे। अंधेरी कोठरी में न इलाज न दवाई, सिर्फ हनुमान जी का नाम, और उनका दर्द खत्म हुआ। यह चौपाई बीमारी के वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरी चौपाई, चौपाई नंबर 26, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब हनुमान जी हर संकट से मुक्ति देते हैं, लेकिन सिर्फ उसे जो मन से, कर्म से, वचन से उन्हें याद करे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ मुंह से पढ़ना काफी नहीं, मन में हनुमान जी का ध्यान होना चाहिए, कर्म में उनकी भक्ति होनी चाहिए। तुलसीदास जेल में थे और वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वो जीते थे इस चौपाई को। यह चौपाई हर प्रकार के संकट के लिए है, कर्ज, दुश्मन, कोर्ट केस, परेशानी। तीसरी चौपाई, क्लोजिंग दोहा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मतलब हे पवन पुत्र, तुम संकट हरने वाले हो, मंगल के स्वरूप हो, मेरे दिल में राम, लक्ष्मण, सीता के साथ वास करो। यह हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा है और तुलसीदास ने इसे लिखा था जेल से छूटे हुए दिन, जब अकबर ने दरवाजा खोला और तुलसीदास बाहर निकले। यह दोहा एक शुक्रिया था हनुमान जी का। 40 दिन बाद जब तुलसीदास की चालीसा पूरी हुई, अकबर के महल में, उसके शहर में एक अजब बात हुई। हजारों बंदर आए हर तरफ से। महल की छत पर, दरबारियों के घर पर, बागों में कपड़े फाड़ रहे थे, खाना छीन रहे थे, लोगों को मार रहे थे। अकबर घबरा गया। उसके सरदारों ने कहा कि हुजूर, यह वही संत का काम है जिसे आपने जेल में बंद किया था। अकबर खुद दौड़ता हुआ जेल के पास गया। उसने तुलसीदास के पैर पकड़े, माफी चाहता हूँ, प्लीज इन्हें दूर करो। तुलसीदास ने आंखें खोली, थोड़ी देर हनुमान जी को याद किया और सारे बंदर गायब हो गए। दोस्तों, जेल के जो 40 दिन थे वो 40 चौपाइयां बन गईं और आज करोड़ों लोग रोजाना पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सही तरीका। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आए, पहली बात हनुमान चालीसा पूरी पढ़ें, बीच से मत शुरू करें। दूसरी बात, जब चौपाई 25 और 26 आए, वहां थोड़ा रुको, आंखें बंद करो, हनुमान जी का चेहरा ध्यान में लाओ, फिर पढ़ो। तीसरी बात, क्लोजिंग दोहा पढ़ते वक्त हाथ जोड़ो और दिल से मांगो जो मांगना है। यही तरीका तुलसीदास ने जेल में अपनाया था और उन्हें हनुमान जी ने जेल से नहीं, सीधा अकबर के हाथ से छुड़ाया। दोस्तों, हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, यह एक हथियार है। तुलसीदास ने इसे अंधेरी जेल में लिखा था ताकि हम अपनी अंधेरी जिंदगी में इसे इस्तेमाल कर सकें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।